अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होती है। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। देखा जाए अगर फ्रेश वाटर एनिमल्स को, तो मेरे बच्चे ये फेस करते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट शायद आपको याद होगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें पानी काफ़ी ज़्यादा होता है और सॉल्ट्स जितने भी सल्यूट होते हैं उनकी मकदार कम होती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट को कहा जाता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। तो ये जानदार फेस करते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को, जिस वजह से दो मुसीबत, टू प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ती है। पहली जो प्रॉब्लम है बेटा वो है लॉस ऑफ एक्सेस सोल्ट। जितना भी बॉडी के अंदर सोल्ट होता है वो बाहर लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो जाती है और बॉडी फ्लूइड, पानी काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर चला जाता है तो ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो जाती है। तो ये दो चीज़ें जो आपने याद रखनी कि फ्रेश वाटर एनिमल जितने भी होते हैं ये लॉस कर देते हैं एक्सेस सोल्ट। जितना भी सोल्ट होता है वो बाहर खारिज हो जाता है। पहली प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इनका बॉडी फ्लूइड क्या हो जाता है बेटा, ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो जाती है। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इनको क्या करना चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। इनको पहला काम ये करना है कि प्रिवेंट करना लॉस ऑफ सॉल्ट, अपनी बॉडी से सॉल्ट को निकलने से रोकना है। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, पानी को बॉडी से बाहर निकालना है। ये दो काम अगर करेंगे तो ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, नहीं तो इनकी डेथ है। अब देखा जाए फ्रेश वाटर एनिमल्स की हमारे पास दो एग्जांपल है, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की एग्जांपल हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम। अब ये दोनों जो जानदार हैं इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, यूज़ होता है टू पंप एक्सेस वाटर आउटसाइड द बॉडी। अपनी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट वाटर को निकालने के लिए इन दोनों जानदारों के पास क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। क्योंकि पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है तो बॉडी को ऑस्मोटिक फ्लडिंग से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को बाहर खारिज कर देता है। मल्टीसेलुलर जानदार जैसे फिशेस वगैरह क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं डाइल्यूट यूरिन ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा खारिज हो सके। ईट करती हैं साल्टी फूड ताकि जो बॉडी में नमकियात की कमी है उसकी कमी को दूर किया जा सके। और इवन ये अपटेक भी करती हैं सॉल्ट्स को बाय गिल्स एंड स्किन, अपनी स्किन के ज़रिए से और गिल्स के ज़रिए से सॉल्ट्स को भी ले लेते हैं एक्टिवली। और मेरे बच्चे वो सेल जो स्किन के पास मौजूद हैं जो कि बाहर से सोर्स को लेने में मदद देते हैं, उसको आयोनोसाइड का नाम दिया जाता है। दे आर कॉल्ड आयोनोसाइड। तो मल्टीसेलुलर जितने भी जानदार हैं ये डाइल्यूट यूरिन करेंगे, ईट करेंगे साल्टी फूड्स को और ये सोल्ट्स को अपटेक कर लेंगे, बाहर से भी ले लेंगे एक्टिवली एनर्जी लगाकर गिल्स के ज़रिए से और स्किन के ज़रिए से। ये आप देख सकते हैं कि मैंने फ़िश बनाई है। डू नॉट ड्रिंक, ये पानी ज़्यादा नहीं पिएगी क्योंकि बेटा पानी तो बहुत ज़्यादा मौजूद है बॉडी के अंदर पहले। तो बेटा ये क्या करेंगे, सोल्ट्स को एक्टिवली लेंगी गिल्स के ज़रिए से और इवन ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी और वाटर अपटेक पैसिवली, अपटेक कह रहा हूँ, रिमूव यहाँ पे लिखा है कि ये रिमूव करेंगी पैसिवली। ये अपने अंदर से वाटर को भी बाहर रिमूव कर देती हैं पैसिवली। तो बेटा ये था फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।